वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है गार्डनिंग विद हर्ष पर। मैं हर्ष आपके लिए आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं रोज़ प्लांट की सेकंड फीडिंग के बारे में। यानी रोज़ प्लांट जो कि हमारा सेंटर में लगा हुआ है, जो कि सॉइललेस मीडिया है, उसमें हमें सेकंड फीडिंग क्या देनी है और इनिशियल फीडिंग क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं मेरे सामने, एक ये जो प्लांट है रोज़ का है और ये 2 महीने पुराना है प्लांट। और इसको मैंने जो है इनिशियल फीडिंग दी हुई है। इनिशियल फीडिंग के बाद में इसमें काफ़ी अच्छा फोलिएज आया हुआ है। इसकी एक पहले भी वीडियो मैंने डाली हुई है अपने चैनल पे। उसमें जो है वो इसमें कुछ एक डिफिशियंसी हुई थी आयरन की, जिसको मैंने अब दूर कर लिया है। और इसमें जो है अब धीरे धीरे करके जो नई लीव्स आ रही हैं वो हेल्दी लीव्स आ रही हैं और इसमें ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है नॉर्थ इंडिया का, वो अब धीरे धीरे करके बढ़ेगा क्योंकि फरवरी का मौसम आ चुका है। और फरवरी में जो है प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो एकदम तेज़ी से भागना शुरू होती है। तो ऐसे टाइम में हमें उसमें किस तरह की फीडिंग करनी है या हमें किस तरीके से उसमें जो है ग्रोथ पे लेकर के आना है, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनिशियल फीडिंग क्या होती है। इनिशियल फीडिंग जो होती है वो जब कभी भी हम नया प्लांट लेकर के आते हैं अपने घर पे, शिफ्ट करते हैं या सेंटर में हम उसको लगाते हैं, तो उसमें जो है हमें स्टार्टिंग में जो फीड देनी होती है उसको मैं इनिशियल फीडिंग बोलता हूँ। इनिशियल फीडिंग जो होती है वो प्लांट की रूट्स के ऊपर काम करती है। यानी कि आपके जो प्लांट्स की रूट हैं वो ऑलरेडी स्ट्रेस में होती हैं। जब आप उनकी वॉश कर देते हैं और उनकी रूट ट्रीटमेंट करते हैं तो उनकी जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो भी स्ट्रेस में होती है, जिसकी वजह से जो है आपका प्लांट भी स्ट्रेस में आता है और हमें सारी लीव्स भी काटनी होती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे प्लांट की जो एनर्जी होती है वो एकदम से जो है बंद हो जाती है उसे मिलना, क्योंकि उसमें लीव्स भी नहीं होती हैं और रूट्स भी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होती हैं। तो जो उसके स्टेम में जो उसकी पावर जो सेव होती है उसको ही वो यूज़ करता है। देखो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ सामने, ये मेरा जो है ये 4 से 5 दिन पुराना लाया हुआ प्लांट है। लेकिन इसमें जो है अभी शूट्स हैं वो बहुत तेज़ी में आना शुरू हो गई, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। इस मौसम में अगर आप कोई भी रोज़ का प्लांट लगाते हैं तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू करेगा और डेड होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम रहेंगे। ये मेरा डच वैरायटी है, मैं अक्सर डच ही वैरायटी के ज़्यादातर उगाता हूँ रोजेज़। तो इसमें मैं इनिशियल फीडिंग मैंने देना शुरू कर दिया है। 3rd डे से मैंने इनिशियल फीडिंग देना शुरू करी है। इनिशियल फीडिंग में मैं सिर्फ जो है 1261 एनपीके जो है वो 1 ग्राम प्रति प्लांट के हिसाब से मैं देता हूँ। उसको देने का तरीका ये है, जिस तरीके से अगर आप मान लीजिए कि आपके सिंटर का जो लगा हुआ पॉट है, यानी उसके अंदर अगर 100 ml जो है एब्जॉर्ब हो रहा है पानी, तो मैं 100 ml के अंदर 1 ग्राम जो है वो घोल करके और ऊपर से ड्रेंचिंग कर देता हूँ। यानी कि ऊपर से मैं पानी डाल देता हूँ, पानी की तरीके जिस तरीके से वाटरिंग करी जाती है, और वो 100 ml जो है वो पूरा मेरी सिंटर जो है वो ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये कैलकुलेट आपको भी करना पड़ेगा कि आपकी जो पॉट में सिंडर है वो कितना जो है वो पानी एब्जॉर्ब करती है। उस हिसाब से आपका अगर हो सकता है कि 150 ml आपका एब्जॉर्ब करे, या हो सकता है आपका 200 ml एब्जॉर्ब करे, या हो सकता है आपका 50 ml एब्जॉर्ब करे। 50 ml के बाद में आपके ड्रेनेज होल से वो पानी निकलने लगे, तो आपको उतने ही पानी में जो है एनपीके आपको घोल के अपने प्लांट को देनी है। आपको अगर केमिकल बर्बाद होने से बचाना है तो आपको यही करना पड़ेगा। 1261 की फीडिंग जो है वो आपको हर अल्टरनेट पे करनी है, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन पे आपको करनी है। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो कि आप नया प्लांट लेके आएंगे, इनिशियल फीडिंग मैं बता रहा हूँ उसकी। तो जब इनिशियल फीडिंग मैंने इसको दे दी, इनिशियल फीडिंग एटलीस्ट मैंने 1 महीने तक दी इसको, और इसमें मुझे अब जो है नीचे वाले होल जिसका ड्रेनेज होल होता है वहाँ से मुझे नई रूट्स दिखने लगी बाहर आती हुई। तो जब नई रूट्स आपको दिखने लगे ड्रेनेज होल से, तो इसका मतलब है कि जो आपके प्लांट की रूट्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप हो चुकी हैं और अब वो जो है वो आपका अच्छी फीडिंग लेने के लिए तैयार है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें जो है ऐसी फीडिंग देना शुरू करेंगे जिससे कि इसकी प्लांट की जो ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ है, यानी रूट्स हो गई, स्टेम हो गई, लीफ हो गई, उन पे जो है ग्रोथ आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अब इसी टाइम पे ही इसके जो है बेसल शूट वगैरह भी जो हैं वो आने शुरू होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है तो आपको अपनी फीडिंग में नाइट्रेट खादों का इस्तेमाल ज़रूर करना है, जैसे कि मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया या कैल्शियम नाइट्रेट हो गया। जो नाइट्रेट खादें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म खादें होती हैं, यानी कि आपके प्लांट को एनर्जी देती हैं और आपके प्लांट को जो है वो ठंडियों में, वो चिल्ड में एकदम जो है वो थोड़ा सा गर्म रखती हैं। तो आपको नाइट्रेट खादें भी उसी तरीके देनी है, जैसे 1/2 ग्राम आप जो है लेकर के आप अपने 500 ml के पानी में घोल सकते हैं और आपका जितना प्लांट अब्जॉर्ब करे उसको जो है वो आप दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है,
आपको जो है हर अल्टरनेट पे, जैसे हम पहले अल्टरनेट पे 1261 दे रहे थे, तो अब 1261 को बंद करके हमें जो है 20-20-20 यानी कि एनपीके जो 20-20-20 है वो हमें देनी है, और एप्सम सॉल्ट साथ में हमें देना है। तो इसका रेशियो हम क्या करेंगे, रेशियो रहेगा आपका 1 ग्राम जो है एनपीके लेंगे आप, यानी 1 ग्राम एनपीके हम ले रहे हैं 20-20-20, और हाफ ग्राम जो है हम ले रहे हैं इसमें एप्सम सॉल्ट का, यानी मैग्नीशियम सल्फेट का। तो एक प्लांट के लिए 1.5 ग्राम की पूरी मात्रा आपकी तैयार होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 5 प्लांट हैं तो आप उसमें जो है वो 5 ग्राम आपको लेना है एनपीके 20-20-20, और दूसरी आपको लेनी है 2.5 ग्राम का एप्सम सॉल्ट। इन दोनों को मिक्स करके और पानी में अच्छे तरीके से घोल करके फिर आपको जो है इस प्लांट में मतलब एक प्लांट के हिसाब से आपको दे देना है। यानी एक प्लांट में अगर आपको 100 ml पानी एब्जॉर्ब हो रहा है तो आपको सिर्फ 500 ml ही पानी लेना है 5 प्लांट के लिए। उस तरीके से आपको डिवाइड करके कैलकुलेट करके ही आपको करना है, और ये हर दूसरे दिन आपको देना है। उसके बाद में अगर आप इसमें सिर्फ ये एनपीके देते रहेंगे तो आपके इसमें जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक एग्रोमिन मैक्स नाम का एक जो है वो केमिकल आता है। एग्रोमिन मैक्स जो है वो उसमें आयरन भी होता है, जिंक भी होता है, और मॉलिब्डेनम होता है, उसके अंदर कॉपर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, आप इसको ज़रूर दें। एक हफ्ते में जो है एक बारी इसको जो है अप्रॉक्सीमेट 2.5 ग्राम जो है वो 5 प्लांट के लिए, यानी कि आपको 0.5 ग्राम जो है वो सिर्फ एक प्लांट के लिए लेना है, और उसको अपने जितना भी पानी आपका अब्जॉर्ब करती है सिंडर, उसमें जो है घोल करके आपको डाल देना है। हफ्ते में एक बार ही आपको करना है। उसके अलावा जो है जैसे एक हफ्ते में आपने एग्रोमिन दिया हुआ है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो आपको जो है फिर उसके अगले हफ्ते, यानी आपको जस्ट उसके 7 दिन बाद, ठीक है, तो आपको 7 दिन बाद जो है वो उसमें आप ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं। ह्यूमिक एसिड देने से क्या होगा कि ह्यूमिक एसिड जो है वो आपके प्लांट की जो फीडिंग लेने की कैपेसिटी है उसको थोड़ा बढ़ाएगा। यानी कि जो आपका ह्यूमिक एसिड है वो रूट्स के ऊपर काफ़ी अच्छा काम करता है। रूट्स को डेवलप करने के साथ ही जो फाइब्रस रूट्स होती हैं उनके भी डेवलपमेंट में बहुत अच्छा सहयोग देता है। तो आपको ह्यूमिक एसिड जो है वो हफ्ते में जो है एक बारी, यानी आपको जैसे एक हफ्ते बाद आपने दिया है एग्रोमिन, तो एक हफ्ते बाद जो है आप उसमें ह्यूमिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड अगर आपको जिनोंग का मिल जाता है, जिनोंग एक वैसे तो चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन जिनोंग का जो होता है वो काफ़ी अच्छा ह्यूमिक एसिड है, मैंने उसको यूज़ किया हुआ है, और अपनी इंडियन कंपनी ही जो है उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, उसको फिर यहाँ से मैन्युफैक्चर करके फिर उसको चाइना भेजा जा रहा है। तो अगर आपको वो मिल जाता है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आप कोई भी ह्यूमिक एसिड यूज़ कर सकते हैं जो भी कॉमनली आपको लोकली मार्केट में अवेलेबल हो। अगर आपको नहीं अवेलेबल होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी वो बाई कर सकते हैं। तो ये आपको सेकेंड फीडिंग के तौर पे आपको देना है 20-20-20 एनपीके, जो कि हर अल्टरनेट में आपको देनी है विद एप्सम सॉल्ट। और दूसरी चीज़ आपको जो है एक हफ्ते में एक बार ही एग्रोमिन देना है, और दूसरी आपको देना है ह्यूमिक एसिड। दूसरी चीज़ हमें इसके जो है फोलियर जो है स्प्रे भी देना है, मतलब कि हम जैसे कि अगर आपको एक दिन अगर आप रूट में दे रहे हैं 20-20, तो आपको दूसरे दिन, यानी कि अगर अल्टरनेट में आप रूट पे दे रहे हैं तो अल्टरनेट आप इसको फोलियर में दें। यानी 1 ग्राम एनपीके लेकर के उसको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल लेना है, और उसका जो है हमें फोलियर स्प्रे करना है, और इसको अच्छे तरीके से वॉश भी करना है। वॉश करना हमारे प्लांट को इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो माइट्स होती हैं या जो भी मकड़ी वगैरह होती हैं या जो कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती हैं वो ज़्यादातर तो इसमें वॉश करने से ही साफ़ हो जाती हैं, और वॉश करने के बाद में जो है आपका प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रहता है। और इसमें वॉश करना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो सेंडर में जो हमारा केमिकल डिपॉजिट भी हो जाता है उसको भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप इसके अगर पीएच का जो मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम होती है, पीएच कैसे मेंटेन करें, तो अगली वीडियो जो मेरी आएगी वो इस पर पीएच पे ही आएगी, क्योंकि अगर हम पीएच मेंटेन नहीं करते हैं अपनी सॉइललेस मीडिया का, तो वो पीएच ना मेंटेन होने की वजह से प्लांट जो है वो फूड का इंटेक करना बंद कर देता है। अगर वो फूड का इंटेक ही नहीं करेगा तो आप चाहे जितना भी उसमें कोई एनपीके दे दें या कोई भी खाद दे दें, आपका प्लांट कभी भी हेल्दी नहीं रह सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जब प्लांट है उसमें वाटरिंग कैसे करनी है। वाटरिंग जो है आपको हमेशा दिन के टाइम करनी है, और एक आपको करनी है 3 से 4 बजे के आसपास, जिस टाइम पे आपकी शाम होने से करीब 1 घंटे पहले। अगर आप शाम को जो है वो करते हैं और रात आपके यहाँ ठंडी होती है अगर, तो जो आपकी रूट्स हैं उन पे पानी जो होगा वो काफ़ी गलत इफेक्ट डालेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे टाइम पे पानी डालना है जिस टाइम पे जो रूट्स हैं वो आपके पानी को अब्जॉर्ब कर लें, और जो आपका प्लांट है वो भी स्ट्रेस में ना जाए।
जो चिल होती है या जो ठंड होती है उसकी वजह से। तो मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो मुझसे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।